पेमेंट रसीद या इनवर्ट पेमेंट्स के सेक्शन की लास्ट वीडियो वो है बैंक डिपॉजिट्स। यानी अब तक हमने जितनी मनी एकमुलेट कर दी है उसको हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। हम वो देख लेंगे कैसे करते हैं। मैं हूँ अपने कस्टमर्स एंड सेल सेंटर पे और यहाँ पर शॉर्टकट है बैंक डिपॉजिट्स। यहाँ से भी मैं आ सकता हूँ और आऊँ अगर टास्क पे तो सेलेक्ट फॉर डिपॉजिट। दोनों केस में सेम विंडो खुलेगी और हमें अब तक जितने पेंडिंग हमारी पेमेंट्स रहती हैं बैंक को वो साइड दिखा रहा होगा। अब यहाँ पर अकाउंट आईडी, कौन से अकाउंट में मैंने पैसे जमा करवाने हैं, डिपॉजिट टिकट डेट कि कौन से डेट को डिपॉजिट हो रहा है, और फिर डिपॉजिट टिकट आईडी। अब यहाँ पर डिपॉजिट टिकट आईडी वंस अगेन आया है। अब मैं आगे फर्दर जाने से पहले अपने खोलूँगा कस्टमर डिफ़ॉल्ट्स। इसको मैं ऐसा करता हूँ क्लोज़। यहाँ से आकर मैं देखूँ पेमेंट मेथड। जब हमने पेमेंट मेथड सेट करे थे यहाँ पर कस्टमर डिफ़ॉल्ट में, तो मैं आपको बताया था कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि डिपॉजिट टिकट आईडीज़ क्या होती हैं। अब जब हमने अपनी कस्टमर की रिसीट्स खोली थी वहाँ भी एक ऑप्शन था डिपॉजिट टिकट आईडी का जिसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया था, और फिर दूसरा जब हम डिपॉजिट के लिए सिलेक्ट करें तो वहाँ पे हमें डिपॉजिट टिकट आईडी आया। अब देखें यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड था इन सेलेक्ट फॉर डिपॉजिट और इन रिसीट्स, हमने इन सेलेक्ट फॉर डिपॉजिट ही रहने दिया था। अब मैं इसको करता हूँ कैंसिल और मैं आपको एक रिसीट खोल के दिखाता हूँ। रिसीव मनी फ्रॉम कस्टमर। अब देखें यहाँ पर जो डिपॉजिट टिकट आईडी है वो ब्लैंक है। इसको मैं करता हूँ क्लोज़। अगर मैं खोलूँ बैंक डिपॉजिट की, अब देखें यहाँ पर जो डिपॉजिट टिकट आईडी है वो उसमें 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी। जब हम कस्टमर डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं तो वहाँ पर अगर तो मैं फॉर रिसीट्स कर दूँ तो जब मैं रिसीट खोलूँगा तो मेरी रिसीट के अंदर डिपॉजिट टिकट आईडी 1 आ रही होगी। चूँकि मैंने वहाँ डिफ़ॉल्ट रन दिया था एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, तो यहाँ पर 1 दे रहा है। अब डिपॉजिट टिकट आईडीज़ क्या है, ये एक्चुअली आपका रेफरेंस है कि आपने जब डिपॉजिट करवाया था तो उसका आईडी नंबर। अब अगर तो आप एक सिंगल पेमेंट डिपॉजिट करवा रहे हैं तो अंडरस्टैंडेबल है कि आप उसमें वही चेक रेफरेंस नंबर जो कि आपने कस्टमर से रिसीव किया था आप वो एंटर कर सकते हैं। मगर अगर आप मल्टीपल करवा रहे हैं, जो कि हमारे इस केस में है कि देखें यहाँ पर 2 एंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर मैं आइडली जो कि रिकमेंड भी किया जाता है आप डिपॉजिट आईडी में डेट मेंशन कर देंगे, जो कि मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा 15/09/113। या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 15 सितंबर 13। तो ये मेरी डिपॉजिट आईडी होगा, ताकि अगर मुझे किसी वक्त बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन करनी पड़े तो मुझे पता लग जाए कि इस डेट को मैंने पेमेंट्स की थी और उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स थे। अब यहाँ से कि मैं सेलेक्ट कर दूँगा अब इन दोनों पेमेंट्स, और यहाँ पर नीचे पेमेंट्स का टोटल आ रहा है, टोटल कैश कितना है, टोटल चेक्स कितने हैं, प्लस अदर टोटल और टोटल डिपॉजिट्स। और यहाँ से मैं कर दूँगा इसको सेव करने से पहले यहाँ से आपको दिखा देता हूँ इसका प्रिंट प्रीव्यू कि ये कैसी प्रिंट होगी। इसको प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑल्दो का ये अगर मैं जूम इन करूँ तो एक ब्लैंक सा दिखा रहा है, हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ये प्रिंट कब काम आता है, सपोज कि मेरे पास प्री प्रिंटेड डिपॉजिट स्लिप्स हैं, मैं उस पर ये प्रिंट करूँगा और जाके अपनी ये स्लिप बैंक से स्टैम्प करवा लूँगा। उसकी मैनेजमेंट ज़्यादा इजी होती है एज़ कम्पेयर कि आप बैंक की स्लिप ही यूज़ करें, वो फिर आपको अपने बाकी पेपर्स के साथ अटैच करनी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा मैसी काम हो जाता है। इसमें कर दूँ क्लोज़ और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा सेव। ऐसे कि क्लोज एंड दैट्स अबाउट इट। इतना सिंपल प्रोसेस था बैंक में डिपॉजिट करवाने का। ये हमारा पेमेंट रिसीट का सेक्शन ख़त्म हुआ। अब हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे जो फॉर्म्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं हम उनको किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं पी स्ट्रीम में।